हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अदन गाड़ा का कमरे में आ गई थी और रात को काफी देर हो गई चुके थे, इसलिए आंखों को बंद किए हुए रैम की एक एक बात को सोचने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मैंने रैम से इजहार कर लिया तो मुझे छोड़ देगा, जैसे स्माइल आपू को उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया। अदन आंखों में आंसू लिए हुए बाहर बालकनी की तरफ गई थी और सादा से कुर्ता शलवार पहने बाहर आ गई थी और बालकनी की कुर्सी पर बैठी हुई अपनी सोच में गुम आने वाले वक्त के लिए परेशान थे। हाँ, मोहब्बत है मुझे तुमसे रैम, पर डर लगता है कि जब मैंने तुम्हें अपना आप सौंप दिया तुम उकता के मुझे छोड़ जाओगे और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। मैं क्या करूँ? ये अंदर का खौफ मुझे तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करने नहीं देता। अदर घुटनों में सर रख कर रो रही थी। अपने रूम के बालकनी के बाहर खड़ा रैम जो कि सिगरेट पी रहा था, अदन का अचानक बाहर देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो कि आंखों को बंद किए रोने में मशगूल थी। आंसू बह रहे थे। कुछ तो है जो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देता अदन, क्या मसला है? एक दफा शेयर तो करो मुझसे, एक दफा इतबार करके देखो, मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। रैम उसकी तरफ देखता हुआ दिल में अदन से मुहातब था। तुम्हें मुझे बताना होगा अदन कि क्या है ऐसा। रैम सिगरेट को फेंकते हुए बालकनी से कूदते की तरफ आया था। क्यों रो रही हो तुम? इतना तो मुझे यकीन है कि ये आंसू मेरे प्यार के लिए ही है। रैम मुस्कुराता उसकी तरफ देखकर बोला था। अदन ने रैम की आवाज सुनकर आंखों को खोलकर देखा था। क्या वजह है अदन? तुम्हें खौफ किस चीज का है? रैम उसकी क्लास से थामकर अपने रूबरू करते हुए बोला था। तुम हो मेरे खौफ की वजह, दूर रहा करो मुझसे। मुझे खौफ तुमसे आता है, रैम अदन की आंखों में देता हुआ बोले थी। तुम्हारे इस 2 दिन के जुनून से डर लगता है मुझे अदन। तुम्हारे इस 2 दिन के जुनून से डर लगता है मुझे रैम। मेरा जुनून 2 दिन का नहीं है मिसेस रैम। रैम उसका चेहरा थाम कर गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ बुड़ाया था। तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है ना अदन? एक दिन जब मैं तुम्हें छोड़कर दूर चला जाऊंगा ना, तब तुम्हें मेरा एहसास होगा। रैम अदन की तरफ देखता हुआ एक जुनून से बोला था। हाँ, 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 हाँ। तुम अभी से छोड़ने की बातें कर रहे हो? अभी तो हमारे रिश्ते को 2 दिन नहीं हुए, इसी वजह से डरती हूँ तुम मुझे एक दिन छोड़ जाओगे, इसलिए नहीं आती मैं तुम्हारे करीब। तुम छोड़ जाओगे मुझे रैम? अदन उसे खुद से पीछे धकेलते हुए अंदर रूम में चली गई थी और रूम का दरवाजा लॉक किया था। रैम ने अंदर जाने की कोशिश की थी पर दरवाजा बंद था। डैम इट, हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकालना तुम। रैम दीवार पर मुक्का मारकर गुस्से से दरवाजे को घूरते हुए बोला था। तुम्हारी अक्ल मैं बहुत ही जल्द ठिकाने लगाऊंगा। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी नहीं करता मैं घी का डिब्बा ही काट देता हूँ। रैम गुस्से से कहता हुआ वापस चला गया था और अंदर अंदर दरवाजे के साथ लगी बैठी नीचे रोने में मसरूफ थे। सीरत, तुम भी सब लड़कियों के साथ जाओ, जाकर बैठो, कब तक ऐसे रहोगी? आनिया सीरत के पास आए थे, जो कि गुमसुम से बेड पर बैठी हुई थी। मामा, हम घर कब जाएंगे? मुझे वापस घर जाना है, अब काफी दिन हो गए हैं, स्टडी भी सारी खराब हो रही है। सीरत आनिया की बात को इग्नोर करते हुए उसके साथ लगकर प्यार से बोलते। बस कुछ दिन फिर चलते हैं वापस। मेरी जान तुम घबराओ मत, कल वैसे भी सबका निकाह और रुश्ती है। आज छोटी सी मेहंदी रखी है, चलो शाबाश तैयार हो, जब सभी इंतजार कर रहे हैं। वहां उठो, जाओ मेरा बच्चा। आनिया सिद को उठाकर बोल दी। मैं कपड़े निकाल रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ। आनिया बोलते हुए अलमारी से कपड़े निकाल कर बाहर रख गए थे। 10 मिनट में नीचे आ जाना, सब तैयार है, तुम ही लेट हो बस, ओके? आनिया सीरत को बोली थी, जो कि मुस्कुराकर सर हिला गए थे। जी मामा, आई मैं बस थोड़ी देर तक। सीरत बोलते हुए वॉश में बंद हो गई थी और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई थी। शुक्र है तुम भी तैयार होगी, मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी। अदन आकर उसके पास बोलते। कैसी हैं आप अदन अपो? सीरत उसके गले लाकर बोलती। तुम्हारे सामने हो जाना, देख लो। अदन मुस्कुराता हुआ सीरत से बोलती। जी अपो, शादी के बाद आपको रूप आ गया है बहुत। सीरत शरारत से बोलती और हंसती थे। हाँ, हाँ, हाँ। जी सारा रोग तो शादी का है ना? अदब भी मुस्कुराई थी और दोनों साथ ही बाहर निकल गए थे। आज मेहंदी का छोटा सा फंक्शन रखा गया था। बस अपने अपने यहाँ पर मौजूद थे। चार अपो, मुझे तो कोई मेहंदी नहीं कटवानी, प्लीज मुझे क्यों साबा दुपट्टा दे दिया है? अदन और सिरा जब अंदर आए तो हरम अदन को देखता हुआ बोलती। चुप कर लो, तुम बोलना बंद छोड़ो तुम। अदन हरम का दुपट्टा ठीक करते हुए बोलती। अंकल तो आज बहुत ही प्यारी लग रही है। अदन अंकल की तरफ देखता मुस्कुराकर बोलती। शुक्रिया आपका। अदन अंकल मुस्कुराए थे। तो मैं कैसी लग रही हूँ अपो? सबसे क्यूट ना? अभी मुस्कुराता हुआ अपना लहंगा उठाकर अदन के सामने आता हुआ बोलती। तुम तो सबसे स्वीट हो। आज तो शायद गया काम से। अदन मुस्कुराए थे। वो सरा हुआ मुझे देख ही ना ले, बस घूरता है वो जालिम इंसान। अभी बेचारा सा मुंह बनाकर बोलती। हाँ, हाँ, हाँ। आज तो छोड़ो इस बेचारे को, पागल लड़की। रबील हंसते हुए उसे एक थप्पड़ मारकर बोलते। एन और परी भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अदा मुस्कुराता हुआ एन और परी की तरफ देखकर बोली थी, जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। शुक्रिया आपो। वो दोनों एक साथ मुस्कुराता हुआ बोलते। चलो लड़कियों, सब दुल्हनों को बाहर लेकर आओ। मामा, हम चार, ये इतनी ज्यादा, उनके दूल्हे किधर हैं? सबको लेकर जाते हैं आकर। राबी प्रिया को देता बोलती। हाँ, वो बाहर ही है सब। प्रिया बोलते हुए बाहर निकल गए थे। हम आज ही अपनी अपनी को लेने। मास मुस्कुराता हुआ सबसे पहले दाल हुआ था। उफ मास लाला, अब तो पूरे जोड़ों के गुलाम है, ले जाएं, आज तो हम नहीं मना करने वाले। अबीर ईश्वर की तरफ इशारा करते हुए बोली थी, जो कि कंफ्यूज से सबको देख रहे थे।
सब भी बारी बारी अंदर आए थे और सारी लड़कियां पास ही रूम में थी जहाँ पे दूसरी तरफ स्टेज बना हुआ था। शाम की हल्की हल्की हवा सबसे पहले अंदर शाजल डाल हुआ था अबीर के साथ। आज तो मुस्कुरा दे, या आपको खुशी नहीं है मुझसे शादी की? अबीर सामने देता हुआ शाजल से बोलते, पता नहीं तुम्हें क्यों मामा ने मेरे पल्ले बांध दिया है, तुम जैसी बदतमीज लड़की जिसमें तमीज नाम की चीज नहीं है। शाजल चलते हुए उसके साथ स्टेज पर आकर बैठा था और रास्ते में आते हुए सबने उसके ऊपर फूट फेंके थे। तो क्या आप सच में खुश नहीं है मुझसे नकाब पर? अबीर आंसू भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा बोली थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहर लगती हो तो मुझे, मेरा दिल करता है तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊं। अच्छी लगती होती तो रुखसती ना करवा लेता मैं तुम्हारी। शाजद सामने देता हुआ बोला था जहां से री, हरम और सलार और अंदर ला रहे थे। अबीर ने आंसू भरी हुई आंखों से अपना रूह फेर लिया था और शाजद उसके इस आंस करने से मुस्कुराया था पर अपनी हंसी छुपा गया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अंजल आज सलार अंजल के लदरते हुए हाथ को अपने हाथ में थाम कर बोला था, प्लीज सब है ना, हाथ छोड़े मेरा। अंजल कांपते हुए लहजे में रो देने को थे। क्यों छोड़ दूं? मुझे किसी का डर नहीं है जानम। सलार उसके साथ चलकर स्टेज पर बैठा था। प्लीज छोड़ दे मेरा हाथ। अंजल उसकी गिरफ्त में से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, जब तक मैं ना चाहूं तुम हाथ नहीं छुड़ा सकती मुझसे, सुना तुमने? सलार उसके हाथ में दबाव डालकर बोला था। अंजल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा था जो कि मुस्कुरा रहा था। तुम्हें मुझे जिद दिलाती हो अंजल, और तुम्हारी जिद से मुझे गुस्सा आता है। सोच समझ कर बात किया करो मुझसे, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। सलाल अंदर की तरफ देखता हुआ सख्त लहजे में बोलता और अंदर ने डरते हुए उसकी तरफ देखा था जिसका रवैया रोज ही बदला हुआ होता था, कभी इतना प्यार और कभी अजनबी था। अंजल उसे एक तरफ नजर देखकर नजर झुका गए थे। तुम कितने बदतमीज कमीने हो ना, छोड़ मुझे। हरम और जी जब स्टेज पर बैठे तो री ने हरम की कमर के गिर्द हंसा बनाकर उसे अपने साथ लगा लिया था और हरम उसके हाथ में अपने नाखून चुबाते हुए बोलती, पर री पर कोई भी असर नहीं हुआ था। तुमने अच्छा नहीं किया रुखसती कैंसिल करवा कर। अब बस तुम मुझसे बच के रहना, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और उसको मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि रियान ट्रेस धमकी नहीं देता, अमल करता है। री हरम की कमर पर जोर देता हुआ बोला था और हरम ने दर्द से कुराते हुए अपने लब दांतों तले छुपा लिए थे, क्योंकि री की गिरफ्त बहुत ही सख्त थी और हरम को उसकी गिर से दर्द महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि आज उसकी कमर की हड्डी टूट जाएगी। आज तुम्हारी खूबसूरती को सहराने जरूर आऊंगा मैं, तैयार है ना? जी उसके कान की तरफ झुका सर गोशी में बोला था और हर ने उसे गुस्से से घूरकर देखा था, जिस पर उसने मुस्कुराता हुआ उसकी कमर को और भी ज्यादा बीचा था। मास और ईशल भी अभी अभी दोनों स्टेज पर आकर बैठे थे। ईशल, आप डरे मत मुझसे, मुझ पर भरोसा रखे। जब आप जहां आपको मेरे साथ की जरूरत होगी मैं आपका हर कदम हम कदम होऊंगा। आप किसी भी मुश्किल परेशानी में खुद को अकेला नहीं पाएंगी। मास मुस्कुराता हुआ ईशल से बोला था, जिस पर ईशल मुतमिन सा मुस्कुरा देती। थैंक्स मास, मेरी परेशानी दूर करने के लिए। ईशल मुस्कुराता हुआ मास की तरफ देख रही थी और सामने खड़ी हुई जरताशा और सलाल अपनी बेटी को खुश देखकर मुस्कुरा दिए थे। एन आशा के पास खड़ी थी, अभी उन्होंने अंदर जाना था। बहुत ही खूबसूरत लग रही है तुम आज। आश्चर्य एन के बिल्कुल करीब जाकर उसके बेदाग गर्दन को देखता वो बोला था, जहाँ आप कोई भी निशान नहीं था, जहाँ मेकअप के पर्स से छुपा दिए गए थे। तुम्हारी बेदाग गर्दन आज अच्छी लग रही है, वरना उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ कर जाऊं। आशा ने उसकी गर्दन पर फिर से अपने नाखूनों से रगड़े थे। एन ने दर्द से कुराकर उसकी तरफ देखा था और आंखों में आंसू भर आए थे। तुम्हें तकलीफ भी मैं ही दूंगा और किसी को अब तुम्हें तकलीफ देने नहीं दूंगा मेरी जान, इस दर्द की आदत डालो। वह एन की तरफ देता हुआ जुनूनी अंदाज में बोला था। अपनी हाथ में रो मिस्टर आशर, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोलती नहीं हूँ तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओ और मैं बर्दाश्त नहीं करोगे। सुना तुमने? एन उसकी बात पर गुस्से से फनकारती। ओह, तो जुबान चल निकली है आपकी मिसेस आशा शाह, पर एक बात याद रखना, मुझे जुबान चलाने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है, इसलिए अपनी जुबान को काबू में रखना आइंदा। सुना तुमने? वरना जुबान निकालकर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। आशा उसे कमर से पकड़कर अपने नजदीक करते हुए घुराया था और एन ने उसे खौफ से देखा था, जो उसे गुस्से से घूरने में मसरूफ थे। तुम्हें इतनी तकलीफ थी मुझसे तो क्यों किया नकाम मुझसे, डैमिट। एन उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोलती, तुम्हारी औकात तुम्हें बताने के लिए बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को उनकी औकात दिखाने का, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ। आशर तरह से मुस्कुरा के लिए बोला था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों इस तरह से ट्रीट कर रही हो? हम ठीक है ना, एक नॉर्मल शादीशुदा जोड़ी की तरह भी तो रह सकते हैं ना। आशर प्लीज, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं करना, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। एन आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखता बोलते, उस दिन जब तुम इस लड़के के साथ बदतमीजी कर थी ना, उस दिन मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। इतने ही थक गई हो ना तुम? अभी तो मसाफत बहुत ही लंबी है मेरी जान, हौसला रखो, खुद में बर्दाश्त का। आशिर उसके चेहरे पर आई हुई लौट को पीछे करते हुए बोला था और एन ने बेबसी से उसको देखा था। आशिर, तुम्हारा हो गया हाँ तो चलो, अब अगलू की भी बारी आनी है। अभी असलान आशिर और एन को देखता हुआ मुस्कुरा कर बोला था, जिस पर आशिर शर्मिंदा होकर एन को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया था।
तुम कहाँ जा रही हो बेगम हजूर? आशर और यान के पीछे जाती हुई राबेल को अजलान अपनी तरफ खींचते हुए बोला था। अजलान क्या कर रही हैं, कोई आ जाएगा। राबेल ने घुटते हुए अपनी कलाई छुपाने की कोशिश करते हुए बोलती, देख लो मैं किसी से भी नहीं डरता, बीवी हो मेरी तुम। डर कैसा मेरी जान? अजलान उसके गाल अपने उल्टे हाथ से सहलाता हुए बोला था। बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम आज। अजलान राबेल की तरफ देखता हुआ बोला था, जो कि पाँव तकाती हुई फ्रॉक पहनने साथ ही दुपट्टा गले में डालकर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अजलान प्लीज ना जाने देना। रबेल पजल होते हुए मुस्कुराकर बोलती, हाँ हाँ हाँ, अब भी शर्म आ रही है मेरी प्रिंसेस? कुछ नहीं होता, अब तो ऑफिशियली मेरे पास आ चुकी हूँ ना, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें घबराओ मत। अजलान उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए मुस्कुराया था। क्या सोच रही हो प्रिंसेस? अजलान ने राबिया को अपनी तरह मुस्कुराता हुआ देखकर बोला था, कुछ नहीं, बस आपको देख रही थी। आई लव यू अजलान, आप बहुत ही अच्छे हैं। राबिया अजलान के गाल पर अपने लब रखते हुए बोलती। उसकी हरकत पर उसे हैरत से उसे देखते हुए बोला था, आई लव यू टू जानम। अजलान ने बोलते हुए उसे अपने करीब किया था और उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था। अजलान प्लीज, कोई आ जाएगा, चले ना अब। राबेल उसकी गिरफ्त में कांपते हुए बोलती, ओके स्वीटी, चलो जी चले बाहर। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर उसे अपने होंठों से लगाते हुए बाहर निकल गया था। तभी अंदर अम्मल और अमान आए थे। अमान के साथ चलती हुई अम्मल का हाथ अमान ने अपनी गिरफ्त में लिया था, जिस पर अम्मल ने उसकी तरफ देखा था और अम्मल के देखने पर अमान मुस्कुरा दिया था। अम्मल ने हैरत से उसकी तरफ देखा था, जो उसको देखकर मुस्कुराया था। क्या हुआ, इतनी हैरानगी क्यों से क्यों देख रही हो मुझे? अमान चलते हुए उसकी तरफ देखता हुआ बोला था। अमल कुछ ना बोलते हुए सामने चेहरा मोड़ गए थे। सॉरी अमल, अब बहुत ही जल्दी मैं तुमसे माफी मांग लूंगा अपनी हर गलती की, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा हमारे दरमियान अब। अमान ने अमल की तरफ देखता हुआ दिल में सोचा था और अमल का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसको दुख हुआ था। और ये सब क्या भी उस ये सब किया भी तो उसका अपना था ना। सब जोड़ियां स्टेज पर आकर बैठी थी और सब ने ही रस्में शुरू की थी। हम्म, आपने नहीं जाने वाली रस्म करने के लिए सावर परी के पास आकर बोला था और परी ने उसकी आवाज से उछल कर देखा था और दिल पर हाथ रखा था। आप आराम से नहीं बोल सकते, मुझे डरा दिया, और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना, आपको इससे क्या? पीछे मुंह बनाकर देखता हुआ बोलती, जहाँ पर सब बड़े रस्में करे थे, मुझे तो कुछ नहीं है, अकेला फील कर रही है ना, तो मैं आपका पार्टनर बनकर चला जाता हूँ आपके साथ रस्म करने। जावर कांधे उचका कर बोला था। क्या मतलब आपका? पीछे अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए नाक चढ़ाकर बोलती, मतलब तो साफ है और आप समझ भी गई हैं कि मैं आपको पार्टनर बनने की ऑफर दे रहा हूँ मिस प्रीशियस जावर। उसके हाथ पर अपनी उंगलियां ट्रेस करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था और जावर के छूने पर परी जल्दी से पीछे हटी थी और नाम में सड़ लाया था। मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप जाए यहाँ से। प्रीशियस साहब दो टोक लहजे में आहिस्ता आवाज में बोलते हुए अपना मुंह मोड़ गए थे। हाँ हाँ हाँ, ना मत किया करो, मुझे ना पसंद नहीं है और तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, इसलिए जो मैं बोलूँ ना चुपचाप मान लिया करो स्वीटी। जावर किसी भी की परवाह के बगैर उसका हाथ थाम कर उसे स्टेज की तरफ लेकर जाने लगा था। हाथ छोड़े मेरा बदतमीज इंसान। पीछे गुस्से से घुराई थी, पर जावर से मुस्कुराहट के साथ स्टेज पर लेकर गया था और एन के पास लेकर जाकर बिठा दिया था। एन परेशान थी, इसलिए उसने तवज्जो नहीं दी थी और बाकी सब बड़े भी रस्मों के बाद अब खाना खाने में मसरूफ थे। परीक्षण ने जावर का हाथ झटका था और अपने लाभ बीचे हुए एन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया थी। हाथ जड़ने की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें स्वीटी, स्वीट हार्ट। जावर उसके कान के करीब बोलता हुआ वहां से चला गया था। प्रीशी उसके साथ लफ्जों से खौफ से उसे जता हुआ देखे थे, जो कि मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। अदन को रैम अपने साथ लेकर गया था और दोनों ने रस्में भी की थी और फिर उसे नीचे अपने साथ लेकर आया था। अदन चेयर पर बैठ गई थी और रैम उसे वहीं पर छोड़कर चला गया था और अदन ने उसे जाता हुआ देखा था, जिसने आज उसे मुखातब भी नहीं किया था। रैम की पूछ को देती रही जब तक वो सावर लोगों के पास नहीं चला गया था। उसके जाने के बाद सैक को झटक कर बैठी सामने देख रही थी, जहाँ पर अब सीरत थी और उसे देखकर दूसरी साइड पर से हादी भी उसकी तरफ आ गया था। सीरत हादी को देखकर बिना रस्म किए हुए नीचे आ गई थी और हादी ने बहुत दफा सीरत से बात करने की कोशिश की थी, पर सीरत को भी मौका लगने नहीं दे रहे थे। हादी ने सीरत को जाता हुआ देख रहा था, जो कि उसके आने से नीचे उतरकर अदन की तरफ चले गई थी। हालात से भागना नहीं, लड़ना सीखो सीरत। वो जब अदन के पास आकर बैठी तो अदन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलते, मैं नहीं लड़ पा रही, थक गई हूँ, अब बस मुझे सुकून चाहिए, मुझे हादी से दूर जाना है अपो, अब नहीं, अब मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए। सीरत आंखों में आंसू लिए सीरत की तरफ देखता हुआ बोलती, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना, तो तुम वो ज्वाइन कर लो, दिल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अदन के मुस्कुरा बोलने पर सीरत भी मुस्कुरा दी थी। उफ अल्लाह, ये कैसे गिर गया? अदन ने हाथ में ड्रिंक पकड़ी थी और साइड से गुजरते हुए एक लड़की ने धिक्के से उस पर गिरा दी थी। तुम बैठो, मैं इसको वॉश कर लूं। अदन सीरत को बोलते बाहर की तरफ गई थी। अदन जब वॉशरूम के बाहर निकली तो सामने ही रैम खड़ा था। क्या हुआ है? अदन की तरफ देखता बोलती, तुमसे प्यार हुआ है जरा लड़की। रैम उसका नाक दबाकर बोला था, तुम तो मुझ पर अपने रूप से जुल्म करती हो ना, कोई लिफ्ट ही नहीं करवाती मुझे, मेरी क्यूट सी चिशमिश वाली प्रिंसेस। वो अदन को अपनी तरफ खींच कर उसका चश्मा नाक पर ठीक करते हुए बोला था, अदन
आज पीले रंग का फ्रॉक पहने जो कि पैरों तक आता था, तैयार होकर इंतहाई खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसका चश्मा उसकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा देता था। कुछ बोलूंगी नहीं, वैसे तो पटा बोलती हो ना सबके सामने, सबको इतनी अच्छी अच्छी सलाह देती हो कि अपने रिश्ते को ठीक कर ले, और अपनी दफा क्यों ये बातें तुम्हें भूल जाती हैं अदन, बताओ क्यों। रैम उसको अपने साथ लगाए हुए उसके बालों को संवारते हुए बोला था। हमारी बात और है रैम, तुम। अभी अदन बोलती कि रैम ने उसकी बात बीच में काट दी थी। हाँ मैं छोटा हूँ तुमसे, यही ना। स्टॉप इट अदन, मैं पक चुका हूँ ये सब बकवास सुनते कि मैं तुमसे छोटा हूँ। क्या तुम ये सब भूल नहीं सकती कि मैं छोटा हूँ तुमसे। रैम उसे कानों से थाम कर झंझोड़ते हुए बोला था। नहीं। एक यकलफ्सी जवाब देकर वो पीछे करते हुए जाने लगी थी कि रैम ने उसे कलाई से थामकर दीवार से लगा दिया था। उस पर झुका था और अदन को कभी मजामत हाथ में न लाते हुए उसे अपने काबू में काट चुका था, और अदन को सीने पर हाथ रखकर दूर करने की कोशिश की थी पर काट नहीं पाए थे। तुम्हें प्यार की इस बात समझ नहीं आती, तुम जबरदस्ती पर मजबूर करती हो मुझे। अब बाहर में जाए। तुम्हारी फीलिंग्स मुझे परवाह नहीं है, अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करेगा। रोक सकती हो तो रोक लो। आफ्टर ऑल बड़ी हो तुम मुझसे प्रिंसेस। रैम मुस्कुराता हुआ उसकी थोड़ी को अपने हाथ से पकड़कर ऊपर करते हुए बोला था। अद्दा ने आंसू बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा था, उसका हाथ झटक दिया था। हाँ हाँ हाँ, गुस्सा आ रहा है मेरी बेबी को। रैम उसके गल से बहते हुए आंसू को साफ करते हुए हंस का बोला था। मुझे भी आता है। जब जब तुम मुझे छोटा समझती हो, मेरे अम्मा से तो तुम जान गई हो ना कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। रैम मुस्कुराता हुआ उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला था। जस्ट गेस्ट लॉस्ट रैम। अदन उसका हाथ झटना चाहा था पर अदन के दोनों हाथों का रैम ने अपने एक हाथ में ले चुका था और उसे दीवार के साथ लगाकर खड़ा था। ओके मेरी जान, आज की रात ही तुम्हारे पास है, फिर जैसे मैं चाहूंगा तुम वैसे ही जिंदगी गुजारोगी। रैम उसकी आंखों में फूंक मारते हुए उसके हाथों को अपने घुटनों से लगाकर उसे अपने साथ लिए हुए हाल की तरफ चल दिया था। उसे सबके बीच में छोड़कर वहां से निकल गया था। सारी रस्में पूरी हो गई थी, अब सारी लड़कियां हवेली की तरफ चली गई थी और पीछे बस लड़के ही रह गए थे। एन परी, तुम दोनों भी हमारे साथ आ जाओ, सब लड़कियों के साथ मिलकर बैठ जाना, उनके साथ ही सो जाएंगी। आशा इन दोनों को बोली थी, जिस पर मिसेज जलाल से इजाजत लेकर वो दोनों की तरफ चली गई थी, वरना मिसेज जलाल लोग दूसरे गेस्ट रूम वाली साइड पर ठहरे हुए थे। सारी लड़कियां कमरे में बैठी हुई थी। अपो, आज हम इसी बड़े रूम में सो जाते हैं ना। सब लड़कियां बड़े कमरे में थी। यहाँ चारों तरफ कालीन और गद्दे बिछे हुए थे। जी माम ने ये हमारे लिए सब सेट किया है, और आज एन भाभी और परी अपो भी हमारे साथ ही सोएंगी, अभी चीखते हुए बोली थी। और एन ने परी मुस्कुराए थे। मजा आएगा, मैं अभी ढोलकी लेकर आती हूँ, फिर सब गाना गाते हैं और ढोलकी बजाएंगे। वहां से महर बोलते हुए दौड़ थी, और महर जब ढोलकी लेकर आए थे तो सब लड़के भी वहीं पर मौजूद थे, सिवाय री और शाजल और रामिश के। ये क्या है, सब आगे हैं, ये गर्ल्स नाइट है, तो आप सब क्या करने आए हैं यहाँ पर। महर कमर पर हाथ रखकर बोली थी, और पीछे से रामेश, शाजल भी और री भी वहीं पर आ गए थे। रामेश ने दिलचस्पी से महर को देखा था, जो मुंह बनाकर सब लड़कों को देखते हुए गुस्से से बोल रही थी, पर वो रामेश को देख नहीं पाई थी। क्या हुआ है, मेरे छोटे बच्चे को इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। पीछे से शाजल उसके पास खड़ा होकर बोला था। शाजल लाला, इन सबको बोले कि जाए यहाँ से, हमने एंजॉय करना है, बस लड़कियों ने एंजॉय करना है। पर ये जाने का नाम नहीं ले रहे। वो देखे राम लाला को, वो अदन अपा को घूर हैं, और दूसरी तरफ असलान लाला, वो राबेल अपा को, सब अपनी अपनी वाली को घूर हैं। फिर ये सब डरकर गाना कैसे गाएंगे। महर नाश्ता बोलती, जिस पर सबने उसे घूर का देखा था। तुम्हारी जुबान पर भी अबीर का असर हो गया है, बदतमीज लड़की। सामने बैठे हुए जावा ने उसे क्वेश्चन मारते हुए कहा था। उफ लाला, अब तो मेरे फेवरेट बडी हो ना, सारे सॉन्ग तो आप गाएंगे ना, हम दोनों ही तो महफिल की जान है ना। महर जाबर के पास बैठ गए थे। शुक्रिया मेरे स्वीट बच्चे। जाबर मुस्कुराता हुआ उसके जाबर प्यार देता हुआ बोला था। बड़ी तुम तेज हो। पिछली दफा जब आइसक्रीम खाने दी थी तो मैं तुम्हारा सगा लाला था, और अब ये। अजलान महर को आंखें दिखाते हुए बोला था। सब ही है, अब क्या करो, एक मैं हूँ और 10 आपकी सगी बहनें हूँ मैं आप। महर बोलते हुए जावर के कान में कुछ बोली थी, जिस पर वो कहकर लगाते हुए हंस दिया था। रामेश उसकी बातों से मुस्कुरा रहा था, पर जावर से इस तरह बातें करना रामेश को बुरा लग रहा था, और महर की नजर जब रामेश पर पड़ी तो उसने अपना हाथ तर्क किया था और अपना रूह मोड़कर जावर की तरफ कर लिया था। आज तो अपनी भी बैंड बजने वाली है। महर बोलते हुए अपना चेहरा झुका गई थी। अपो, मैंने अपना निकाह का ड्रेस देख लूं यार। अदर को बोलते हुए हरम री को वहां पर देखता हुआ मुंह बसोकर बहाना बनाकर जांच रही थी, और री ने तो जाता हुआ देखा था। जावल लाला, शुरू हो जाए, हम सुन रहे हैं। अबीर के बोलने पर शाहजहा ने उसकी तरफ देखा था, और शाहजहा के देखने पर वो मुंह फेर गई थी। उसे शाहजहा की बात से गुस्सा आया था। जावर ने अपना गिटार पकड़ा था और किसी भी ढोलकी ना बजाई थी, बस जावर अपना गिटार पकड़कर गाना लगा था। तेरी दुनिया मुझ पर गुनाह है, दिल चाहता है उसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क है मुझसे कहा है। जामन ने तिरछी निगाहों से
प्रीशा की तरफ देखा कहा था जो उसी की तरफ देख रही थी। वो उसकी आवाज़ सुनकर खुद को कहीं पर खोई हुई महसूस करती और ज़ाबर के देखने पर जल्दी से अपनी नज़र झुका ली थी। रात वाला वाक़या, उस दिन वाले वाक़ये की वजह से उसे ज़बर से खौफ महसूस हो रहा था जो उस पर अपना पूरा हक जमा रहा था। और रैम की नज़र अदन पर थी जो कि ज़ाबर को गाता हुआ देख रही थी और साथ-साथ मुस्कुराता हुआ तालियां भी बजा रही थी। खुद पर नज़रों की तपश महसूस करते हुए रैम की तरफ देखा था जिसने उसी को देखता हुआ दिल पर हाथ रखकर आंखें मारी थी और अदन उसे गुड़का देते हुए रूह मोड़ गए थे। अदन को लग रहा था कि सर में दर्द की वजह से चक्कर आ रहे हैं। वो बामुश्किल अपनी आंखों को खोलकर बैठे हुए थे। तुझे बिछड़ कर बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक पल। यह लाइन जब जावा ने बोली तो बेहतियारी हादी की नजर सीरत पर गई थी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने हाथों को मसल कर उन पर कंट्रोल करने की कोशिश में थी। हादी के देखने पर उसकी तरफ देखा था और रूह मोड़कर फिर से जावा की तरफ मतवज्जो हो गई थी, पर हादी उसी को देखे जा रहा था। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाती है सारे गम, है ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही देखते निकल जाए दम। ये लाइन हम पर सूट करती है ना। अजलान साथ बैठी हुई राबेल के कान के करीब सरगोशी में बोला था और राबेल मुस्कुरा देती। अजलान ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। प्लीज अजलान, हाथ जोड़ते, सब यहीं पड़ा है। राबेल अजलान की तरफ देखता हुआ बोली थी, नो कभी भी नहीं, सोचना भी मत, ये हाथ अब सारी जिंदगी ना छूटने वाला है। अजलान मुस्कुराता जिस पर राबेल भी मुतमिन सा मुस्कुरा देते। शुक्राना चाहे ना मैं जितना भी कर लूँ ना फिर भी रहेगा वो गम कि तेरा तस्वर मुझे दे क्या मोला नहीं, मुझ पर किया है करम। माज ईशा की तरफ देखता हुआ जावे के साथ ही ये बोल बोला था जिस पर सब भी मुस्कुरा दिए थे और जिसके लिए उसने ये बोल बोले थे। वो शर्म से सुरोती भी अपनी नजरों को झुकाई और फिर भी और भी झुका गए थे। जावा के बोलने के बाद सबने हंसी मजाक किया था और सभी अपनी अपनी वाली की तरफ मतवजो थे। मैंने रामेश को गुड़ का देखा था, उसके घूरने पर उसने उसको आंख मार दी थी। बदतमीज पुलिस वाला, महर मुंह में बुड़बुड़ाई थी और रामेश उसके मुंह की बड़बड़ाहट भी समझ चुका था। ए ने तो सारे वक्त अपनी नजर उठाकर आशिक की तरफ देखा ही नहीं था क्योंकि आशिक के आज के रवैये से बहुत ही हर्ट किया था। उसने कई दफा उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे पर आशिक के साफ इनकार से उसे खुद की बेमोली का एहसास हुआ था। आज उसकी तरफ देख रहा था पर ए ने नजरें नहीं उठाए थे। अब बस काट दो तुम सब, सुबह सबने जल्दी से तैयार होना है इसलिए जाओ सबके सब और सो जाओ। बाहर से हिनाशा आकर बोलती और सभी दूसरे को देता हुआ उठ के थे और लड़कियां अपने अपने बिस्तर में जगह बनाकर सोने के लिए लेट के थी क्योंकि सुबह फिर से सबकी दौड़ लगने वाली थी।